Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following is most reactive towards nucleophilic substitution reaction? Option first is CH2 double bond CHCl. Option second is C6H5Cl. Option third is CH3 CH double bond CHCl. And option four is ClCH2 CH double bond CH2. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में और समझते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट को। की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? बॉन्ड बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ सीसीएल बॉन्ड। अगर आप चेक करोगे तो सभी में हमें क्या मिला है? कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड देखने को मिल रहा है। जहां पर बॉन्ड वीक होगा वहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली हो जाएगी। कैसे समझते हैं? अगर हम बात करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। अगर हम जनरल बात करें बेसिकली होता क्या है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर, बेसिकली समझना है क्या होता है। मान लीजिए ये आर है, इसके अंदर ये कोई कार्बन चेन होगी, एल्काइल हो सकती है, एराइल हो सकती है, एलाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और इससे ये सीएल, अगर यहाँ हेलोजन सीएल है तो ये अटैच है। बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा और क्या करेगा, यहाँ कार्बन चेन पर अटैक करेगा और यहाँ से सीएल नेगेटिव निकल जाएगा। बेसिकली इतना ही होता है और यहाँ पर क्या बन जाता है? आर एन यू। दैट इज यहाँ न्यूक्लियोफाइल और आर के बीच में, कार्बन चेन के बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ से सीएल नेगेटिव निकल जाएगा। अब इसके अलग अलग फिनोमिना हो सकते हैं, SN1 रिएक्शन होता है, SN2 रिएक्शन होता है, डिपेंड करता है कि किस तरीके से मैकेनिज्म हो रहा है इस रिएक्शन का, तो उस चीज पर डिपेंड करता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ आर और सीएल के बीच का बॉन्ड क्या होता है? ब्रेक होता है। क्या होता है? ब्रेक होता है। जहां पर बॉन्ड ब्रेक करना इजी होगा, जहां पर बॉन्ड ब्रेक करना इजी होगा वहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली हो जाएगी, फास्टली हो जाएगी। तो वहां पर ये जो हैलाइड होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, ऐसा बोल सकते हैं। ऐसा बोल सकते हैं। अगर बॉन्ड कैसा हो, बॉन्ड अगर वीक होगा, बॉन्ड वीक होगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसी हो जाएगी? इजीली हो जाएगी। और अगर बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो वहां पर रिएक्टिविटी कैसी हो जाएगी? लो। ऐसा बोल सकते हैं रिएक्टिविटी कैसी हो जाएगी? रिएक्टिविटी कैसी हो जाएगी? लेस हो जाएगी। और अबव केस में रिएक्टिविटी कैसी हो जाएगी? हाई हो जाएगी। रिएक्टिविटी हाई हो जाएगी, ऐसा हम बोल सकते हैं। ऐसा हम बोल सकते हैं। तो बस बॉन्ड स्ट्रेंथ चेक कर लेते हैं कार्बन और हेलोजन की, कार्बन और क्लोरीन की। फर्स्ट ऑप्शन में मिला है CH2 डबल बॉन्ड CHCl। इसको चेक करते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CHCl। अगर आप देखोगे बच्चों तो इसके अंदर क्या होता है, क्लोरीन एटम है बच्चों। क्लोरीन के पास क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं। क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं। और ये जो कार्बन है ये डबल बॉन्डेड कार्बन है। तो क्लोरीन क्या कर सकता है, यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन्स को कुछ इस तरीके से डोनेट कर सकता है। क्या होगा अगर ये डोनेट करे तो यहाँ पर ये CH2 नेगेटिव बन जाएगा बच्चों। और ये सिंगल बॉन्ड, ये CH, ये डबल बॉन्ड Cl और Cl के ऊपर पॉजिटिव। तो यहाँ पर एक फिनोमिना देखने को मिल रहा है जिसको बोलते हैं रेजोनेंस। और रेजोनेंस की वजह से क्या हो रहा है, CCl के अंदर कैसा बॉन्ड आ रहा है? CCl एक्वायर्स पार्शियल डबल बॉन्ड। ना तो यहाँ कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड है कार्बन और क्लोरीन के बीच में, ना ही कंप्लीटली डबल है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं CCl कैसा होता है बच्चों? यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ऑक्यूपाई कर रहा है। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ऑक्यूपाई कर रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर हो रहा है। ना तो कंप्लीटली सिंगल होता है, ना कंप्लीटली डबल होता है। यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। और पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आने की वजह से यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी होती है? हाई होती है। ऐसा बोल सकते हैं बॉन्ड कैसा होता है? स्ट्रांग होता है। बॉन्ड स्ट्रांग होता है। अगर बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को इजीली देना पसंद करेगा? नहीं करेगा। ये इजीली देना नहीं चाहेगा। सेकंड ऑप्शन की जो बात करते हैं, सेकंड ऑप्शन में मिला है C6H5Cl। क्या मिला है बच्चों? C6H5Cl। तो इसको भी चेक कर लेते हैं बच्चों। ये क्या है? ये हमारे पास C6H5 है, दैट इज ये बेंजीन नहीं है बच्चों। और यहाँ पर ये Cl अटैच है, इसमें हाइड्रोजन की प्लेस पर Cl आ गया। तो होता क्या है बेसिकली, अगर आप यहाँ चेक करोगे अगेन, Cl के पास क्या है? लोन पेयर होते हैं। आप जानते हो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से डोनेट कर सकता है, पाई बॉन्ड यहाँ मूव कर सकता है। तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन सकता है। यहाँ नेगेटिव आ जाए, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ डबल बॉन्ड Cl और इसके ऊपर पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव चार्ज इधर जा सकता है, ये पाई बॉन्ड इधर मूव कर सकता है। तो अगेन क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर? यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड Cl, यहाँ पॉजिटिव। तो अगेन आप देख रहे हो बच्चों, यहाँ पर भी क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है। अगेन ये नेगेटिव चार्ज इधर जा सकता है, ये अगेन पाई बॉन्ड इधर मूव कर सकता है। तो यहाँ पर भी क्या कर रहा है? C और Cl पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ऑक्यूपाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ऑक्यूपाई कर रहे हैं। एंड लास्टली क्या होगा? नेगेटिव चार्ज वापस इधर जाए और ये क्लोरीन के ऊपर पाई बॉन्ड मूव कर जाएगा।
तो वहां पर उसका लोन पेयर वापस आ जाएगा। तो अगेन उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा क्लोरीन का, और ये डबल बॉन्ड बन गया होगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड। यहाँ पर भी ऐसा बोल सकते हैं, यहाँ पर भी बॉन्ड कैसा होगा, स्ट्रांग होगा। कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड, कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड जो है बेसिकली, वो वाला बॉन्ड तो स्ट्रांग ही होगा, तो वहां पर सब्स्टिट्यूशन इजीली होना पसंद करेगा नहीं। ये बॉन्ड, इस वाले बॉन्ड की बात कर रहे हैं बच्चों, ये वाला बॉन्ड स्ट्रांग होगा, तो इजीली यहाँ पर इस बॉन्ड को ब्रेक करना इजी नहीं होगा। बॉन्ड को ब्रेक करना इजी नहीं होगा, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटीज की कम होगी, ऐसा हम बोल सकते हैं। ऐसा हम बच्चों बोल सकते हैं। साथ ही क्या होता है बच्चों, अगर हम बात करें, यहाँ जो ये कार्बन होता है बच्चों, अगर ऊपर वाले केस में भी बात करें, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। और इसी तरह यहाँ पर भी ये जो कार्बन था बच्चों, ये वाला जो कार्बन था, ये भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज था। कैसा था बच्चों, sp2 हाइब्रिडाइज। कंपेयर टू sp3, sp2 हाइब्रिडाइज में परसेंटेज एस करेक्टर भी ज्यादा होता है। क्या होता है, परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होता है, और जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, तो बॉन्ड अगेन स्ट्रांग हो जाता है। तो यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रांग होने का एक रीजन ये भी होता है। थर्ड ऑप्शन में क्या मिला है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH तो इसको भी देख लेते हैं बच्चों, CH3 CH डबल बॉन्ड CHCl। अगेन बच्चों आपको पता है यहाँ इसके पास लोन पेयर होते हैं, वैसे 3 लोन पेयर होते हैं, अभी हम एक को दिखा रहे थे। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड इस तरीके से यहाँ मूव कर सकता है, तो इसके भी अंदर रेजोनेंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, और ये डबल बॉन्ड Cl और इसके ऊपर पॉजिटिव। तो ये बॉन्ड भी कैसा होगा, स्ट्रांग होगा। यहाँ पर भी CCl बॉन्ड कैसा होगा बच्चों, स्ट्रांग होगा। यहाँ पर भी पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है। एंड फोर्थ ऑप्शन में कौन मिला है बच्चों, इसको चेक कर लेते हैं। ClCH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर ClCH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो अगर आप यहाँ चेक करोगे बच्चों, अब ध्यान से समझना है, इसके अंदर क्या है, यहाँ क्लोरीन के पास लोन पेयर तो है, लेकिन कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है। यहाँ पर इस बार ये सिंगल बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड करेक्टर आ ही नहीं रहा। इनफैक्ट इसके अंदर देखा जाता है, यहाँ पर अगर ये Cl नेगेटिव यहाँ से निकल जाए ना, और यहाँ पर अगर ये कार्बोकैटायन बना ले CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ कार्बोकैटायन जनरेट हो जाता है। और ये जो कार्बोकैटायन जनरेट हुआ है बच्चों, ये एलाइल कार्बोकैटायन होता है, और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। कैसे स्टेबलाइज होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। रेजोनेंस स्टेबलाइज, ये जो कार्बोकैटायन बना है, रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज, रेजोनेंस स्टेबलाइज। पहले रेजोनेंस नहीं हो रहा था, पहले रेजोनेंस नहीं हो रहा था, पहले कोई डबल बॉन्ड करेक्टर नहीं था, प्योरली सिंगल बॉन्ड बोलेंगे। ये जो बॉन्ड था कैसा था बच्चों, प्योरली प्योरली सिंगल बॉन्ड। ये बच्चों सिंगल बॉन्ड था। कैसा था, वो सिंगल बॉन्ड था। सिंगल बॉन्ड था, तो बॉन्ड कैसा था, वीक था। बॉन्ड को तोड़ना क्या हो गया, इजी हो गया। बॉन्ड ब्रेकिंग इजी हो गई, बॉन्ड ब्रेकिंग इजी हो गई, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली हो जाती है। यहाँ से Cl नेगेटिव निकल जाता है, इजीली Cl नेगेटिव निकल जाता है, यहाँ कार्बोकेटायन बनता है, ये कार्बोकेटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। और एंड नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है, न्यूक्लियोफाइल आता है, यहाँ पर अटैक करता है, और ये बना लेता है CH2 डबल बॉन्ड CH2NU। तो यहाँ इस तरीके से यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली हो जाती है, क्योंकि ये बॉन्ड कैसा था, वीक था, एज कम्पेयर टू पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। जहाँ हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा था, वहाँ बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही थी। लेकिन फोर्थ ऑप्शन में प्योरली सिंगल बॉन्ड है, तो वहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी है, कम है, बॉन्ड वीक है, उसको तोड़ना इजी है, वो इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देगा। Therefore, final answer is option number 4. I hope you understood it well and best of luck.